नमस्ते दोस्तों। ओल्ड इज गोल्ड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और देखिए, स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आयुर्वेद के अंदर शहद रसायन होता है। अब नकली आता है तो वो एक अलग बात है, बाकी जहाँ शहद का गुण आते हैं वो बहुत प्यारे गुण आते हैं। शहद में इतनी ताकत होती है कि कई रोगों को वो समाप्त कर देती, क्योंकि शहद मधुमक्खियाँ इकट्ठी करती है और तरह तरह के फूल, पराग, उन सब का वो रस लेके उसका शहद निर्माण करती है। तो शहद रसायन। अब सवाल ये है कि आज की जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ तक वो असली शहद लें, शहद और जायफल, इनका मिश्रण 5-6 समस्याओं को ठीक करने में बहुत बेहतरीन है। शहद और जायफल का मिश्रण सेहत को कई समस्याओं से दूर रख सकता है। ऐसे में न दोनों को लेने का तरीका और फायदे के बारे में पता होना जरूरी है। शहद और जायफल, ये दोनों चीज़ें बेहद ही असरदारी और पोषक तत्वों से भरपूर है। वहीं अगर शहद और जायफल का सेवन एक साथ किया जाए तो सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। अब देखिए, कई दवाओं में जायफल पड़ता है और उन दवाओं को अपन सेहत के साथ चाटते हैं, वो एक अलग मैटर होता है। यहाँ मैटर ये है कि शहद और जायफल, इन दोनों का एक साथ में सेवन करने से अपनी सेहत पे कितना अधिक लाभ होता है या कम होता है, जो भी है, उस चीज़ की यहाँ मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो नतीजा में ये आया कि शहद और जायफल ये दोनों ही बेहद असरकारक है। कई फायदे हो सकते हैं दोनों के सेवन से। शहद के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड आदि पोषण तत्व पाए जाते हैं। वहीं जायफल के अंदर भी प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ए आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतने इतने इनके अंदर विटामिन पाए जाते हैं। ऐसे में इन दोनों को एक साथ लेना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। आज का हमारा सब्जेक्ट यही है। आज मैं आपको इस लेख के माध्यम से बताऊंगा कि शहद और जायफल को एक साथ लेने से सेहत को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक संजीवनी हर्बल क्लिनिक, शकरपुर, लक्ष्मी नगर के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर M. मुफिक, उन्होंने ये लेख लिख करके और जानकारी दी है। तो पेट की समस्या को दूर करने में शहद और जायफल आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप जायफल के चूर्ण को या उसके तेल को
शहद के साथ मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से न केवल पाचन क्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है बल्कि पेट की कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। इसका सेवन व्यक्ति सोने से पहले या सुबह खाली पेट कर सकता है। गठिया की समस्या अगर हो तो गठिया की समस्या को दूर करने में भी शहद और जायफल, 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच जायफल का चूर्ण मिलाएं और इस मिश्रण का सेवन करने से केवल गठिया की समस्या से राहत मिल सकती है बल्कि जोड़ों का दर्द और सूजन की समस्या भी दूर हो सकती है। हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। शहद और जायफल का इस्तेमाल आपके बेहद काम आ सकता है। आप रात को सोने से पहले 1 चम्मच जायफल और शहद का सेवन करें। ऐसा करने से न केवल इम्यूनिटी मजबूत बनती है बल्कि व्यक्ति शरीर को कई समस्याओं से दूर भी रख सकता है। बहन बेटियों के मुहासों की समस्या को दूर करने में शहद और जायफल आपके बेहद काम आ सकता है। ऐसे में आप कटोरी में शहद के साथ जायफल के चूर्ण को मिलाकर बने मिश्रण को प्रभावित स्थान पर लगाएं। तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद यानी जब पेस्ट सूख जाए तो अपने चेहरे को साधारण पानी से धो लें। ऐसा करने से न केवल मुहासों की समस्या दूर होगी बल्कि त्वचा के कई रोग भी ठीक हो जाएंगे। अंतिम फायदा, आखिरी फायदा ये, 5वां फायदा ये कि अनिद्रा की जो समस्या आज पूरे देश में है, इससे राहत दिलाने में ये एक सबसे बड़ा लाभ है इन दोनों चीज़ों के प्रयोग से। अनिद्रा की वजह से सारी बीमारियां होती है, शुगर होती है, बीपी हाई होता है, मानसिक संतुलन बिगड़ता है। यानी कि आदमी को 5 या 6 घंटा नींद तो आना ही चाहिए, चाहे वो कुदरती आए चाहे बिना कुदरती आए। अगर ऐसा नहीं होगा और नींद दिन दिन जब खत्म हो जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल ही नींद का आना बंद हो जाता है, तो फिर भगवान न करे वो पागल आदमी बन जाता है। इसलिए नींद का आना 5-6 घंटा अति आवश्यक है। आप चाहे कुदरती तौर पे लें, चाहे इन चीज़ों का सेवन करके लें, अथवा चाहे जैसे भी हो, नींद आना चाहिए। बस इस बारे में बात समझ आओ। हाँ, अनिद्रा की समस्या से यह राहत दिलाता है। आज के समय में लोग अनिद्रा की समस्या से काफ़ी परेशान हैं। इसके पीछे कारण सोने का अनियमित समय हो सकता है या तनाव। ऐसे में बता दूं कि अनिद्रा की समस्या को दूर करने में जायफल और शहद आपके बेहद काम आ सकता है। आप रात को सोने से पहले 1 चुटकी जायफल को शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन करें। ऐसा करने से न केवल दिमाग का भारीपन हटेगा बल्कि शांत नींद आ सकती है। इन बिंदुओं से पता चलता है कि शहद और जायफल मिश्रण आपको कई समस्या से दूर रखने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति सेहत के लिए नुकसानदायक है। यहाँ रुकना इसलिए पड़ता है कि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है अगर उसको हिसाब से लिया जाए, लेकिन लोग बाग कहीं लेते ही रहें या मात्रा बढ़ा दें, तो इसको कहते हैं अति। ये अति हर दवा के कोई भी चीज़ की अति खराब होती है। इस बात को अपने मस्तिष्क में रखें।
और कुछ दुष्प्रभाव भी शरीर में पैदा हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ शहद और जायफल के साथ भी है। ऐसे में इनकी सीमित मात्रा का ज्ञान लेने के लिए सबसे पहले एक्सपर्ट की सलाह लें। ये कहते हैं कि जायफल और शहद का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से, यानी कि आपका वैद्य या चिकित्सक जो भी है जानकार, उससे आप परामर्श करें, एक्सपर्ट की सलाह लें। इससे अलग यदि आप किसी स्पेशल डाइट को फॉलो कर रहे हैं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो जायफल का प्रयोग सोच समझ के करें। ऐसे में इनकी सीमित मात्रा का ज्ञान लेने से एक्सपर्ट की सलाह लें। और बस इसमें इतना ही लिखा। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे जैसा लिखा हुआ मिला, मैंने आपको उसका यूँ मान के चलो अनुवाद किया है। अभी तक मेरे कोई वैद्य का या किसी मरीज का या कोई ऐसा सामने आया हो कि मैंने शहद और जायफल दो चीज़ को चाट करके और इन बीमारियों पे काबू पाया या नहीं पाया या इतना समय लिया, तो ऐसा मेरी निगाहों में अभी तक कोई आया नहीं। तो इसलिए आप मेरी बात के ऊपर ऐसा न हो कि कल से ही इसको चाटना शुरू कर दें। हालांकि कुछ भी नहीं होता है, फिर भी देखो, ऐसा है कि अभी इसके ऊपर बहुत कुछ सोचना बाकी है। और जो इसका प्रयोग करना चाहें वो अपने वैद्य की राय से इसका प्रयोग करें, अपने एक्सपर्ट की राय से इसका प्रयोग करें। मैं जो अगर ये सक्सेस होता है, अच्छा है अगर इसके रिजल्ट, तो मैं जायफल की बर्फ़ी तो बनाता हूँ, क्रीम यानी कि बर्फ़ी जैसी बनती है, मिठाई जैसी जम, उसमें शहद मिला करके और देखता हूँ कि उसका क्या टेस्ट बनता है। तो और तो कोई नहीं, आप थोड़ा सब्र रखो, मैं खुद ही थोड़ा प्रयोग करके और इसके नतीजों से आपको बहुत जल्दी अवगत कराऊंगा। और आपको अगर इनके नतीजों से पहले से ही जानकारी है तो वो जानकारी थोड़ी सी मुझको भी दें, तो मैं बहुत उनका अनुग्रहित रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।